आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसको लोग हिंदू मुसलमान में बांटने के चक्कर में थे और उन जो खबरें चलाई गई उससे साफ लग रहा है ये हिंदू मुसलमान करके फायदा लेना चाहते हैं। ये समझते हैं कि इस वक्त जो सरकार है वो हिंदूवादी है, ये फ्रॉड भी अगर हिंदू करेगा तो सपोर्ट करेंगे। इस हिसाब से खबर चली और खबर भी किसने चलाई? वो भड़ुए पत्रकार ने और उसके भड़ुए चैनल ने चलाई, जो अब करीब करीब बंद होने के कगार पे है। अब उसका मालिक अर्णव गोस्वामी जो है वो डिजिटल मीडिया पे कुछ प्रोजेक्ट बना के कह रहा है मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, लोगों को सिखाऊंगा। क्या सिखाएगा, कौन उसके यहाँ सीखने जाएगा वो तो वो जाने। लेकिन उसने हमारे यहाँ की अम्बेडकर नगर जिले के एक रुस्तमपुर गांव है, वहाँ के एक कब्रिस्तान के मामले पे खबर चलाई थी। पहले मैं उसकी खबर लगा देता हूँ, फिर आगे बढ़। देश में डेमोग्राफी बदलने की कैसे कोशिश की जाती है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में देखने को मिली, जहां पर एक गांव पड़ता है रुस्तमपुर और वहां पर सिर्फ 2 मुसलमानों के घर हैं। लेकिन बगल के ही गांव में इन लोगों ने 15 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है और उस ठीक जमीन के सामने हिंदुओं के घर हैं। लेकिन वहां पर जितने हिंदू लोग रहते हैं सब परेशान है। उनका ये कहना है कि मुस्लिम लोग आते हैं, उस 15 एकड़ जमीन को कब्रिस्तान बना दिया है, वहां शवों को दफनाकर चले जाते हैं और लगातार बार बार ये मांग की जा रही है कि इस मामले पर आवाज उठाई जानी चाहिए क्योंकि हिंदू परिवार परेशान हो चुका है। आखिर ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये पाल हैं जो 24 घंटा नेवरी के प्रधान श्री अफजल फारूकी के यहाँ बैठते हैं और उन्हीं के इशारे पे टोटल ये काम हुआ है। हम लोग चाहते हैं हमारे ग्राम सभा की जमीन हमारे ग्राम सभा में रहे, हमारे ग्राम सभा के जो मुसलमान हैं उनके हक की जितनी जमीन कब्रिस्तान की थी उनको दी जाए। 2 घर मुसलमान, 15 एकड़ कब्रिस्तान। आपको सुनकर भी हैरानी हो रही है ना, लेकिन यही सच है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का रुस्तमपुर गांव उदाहरण है इस बात का कि इसी तरह डेमोग्राफी बदली जाती है। आप खुद सोचिए कि जिस गांव में दूसरे समुदाय के केवल 2 घर हों, गिने चुने लोग रहते हों, वहां 15 एकड़ कब्रिस्तान का क्या काम है। लेकिन यहाँ पूरा खेल रचा गया, चारागाह को कब्रिस्तान बनाया गया और फिर हिंदुओं को वहाँ जाने से रोका गया। पहले चारागाह था और अभी जल्द अभी ये सब कब्रिस्तान किए हैं, ये दर्ज करवाए हैं। लेकिन पहले ये दो मुसलमान का था, ये 2 मुसलमान घर यहाँ पे रुस्तमपुर में थे और ये जबरदस्ती ये सब लोग हड़पना चाहते हैं। हम लोग आके द्वार पे मुर्दा गाड़ते हैं। हिंदू समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चारागाह को कब्रिस्तान बनाने की तैयारी सपा सरकार में की गई। तब विवाद हुआ था, लेकिन सरकार के सामने आम लोगों की बात तब नहीं सुनी गई थी। अब गांव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ध्यान दे और चारागाह की जमीन को मुक्त। यही खबर थी। मैडम खबर बड़ा उछल उछल के बताती हैं और बड़ा दिल को दहलाने वाली खबर उनके लिए थी। बेचारी बड़ी परेशान थी कि हिंदू बहुत परेशान है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। इस वक्त मौका आ गया खड़ा होने का। तो जैसे उनको भड़ुओं ने यहाँ से बताया था वैसे उसने मिर्च मसाला लगा के आगे बोल दिया और मामले की गहराई में कोई नहीं गया। उस मामला बहुत पुराना था जब एक खबर आई है, लेकिन मैंने उसको कभी नहीं चलाया। मैंने कहा पहले इसकी खुद से जांच कर लूं कि मामला क्या है। यार ये बताते हैं कि रुस्तमपुर में 2 घर मुसलमान है और 15 बीघा कब्रिस्तान है। तो भड़ुए ने बताया कि अगर 15 बीघा गरीबों में बांट दिया जाए, जमींदार हो जाए। अरे तेरी अम्मा दहेज में थोड़ी लाई थी जो बांट दे, वो सरकारी संपत्ति होगी, सरकार के यहाँ दर्ज होगा। तो सरकार के यहाँ नकल निकाल तो बताते हैं सीढ़ी 6-2 की है। सीढ़ी 6-2 की परिवर्तन नहीं हो सकता, उसको कोई पट्टा भी नहीं दे सकता। लेकिन ठीक है, तो भाई तेरा मुंह है बोल दिया तो ठीक है, बोल दिया, जाने दो, इससे तेरी वैल्यू ही क्या है। अब मैंने उसके बारे में जब पहले जानकारी ली राजस्व विभाग से, तहसील वहसील हर जगह से, कब्रिस्तान दर्ज है। इसको ये जो मैडम बोल रहे हैं डेमोग्राफी कैसे चेंज की जाती है, अब अंग्रेजी बोल दी तो भैया अंग्रेजी बोली हुई तो सही है, बोली हुई। अब हमारे यहाँ माना जाता ना अंग्रेजी का जानकार बड़ा योग्य होता है। डेमोग्राफी कैसे चेंज की जाती है, इसमें डेमोग्राफी तुझे क्या दिखी बता। डेमोग्राफी पता है क्या होता है? 2 घर मुसलमान है, 15 बीघा कब्रिस्तान है। इसकी अगर डेमोग्राफी चेंज की खबर निकाली जाएगी ना तो ये होगा कि मुसलमान यहाँ से पलायन कर दिए, क्योंकि जब ये कब्रिस्तान रहा होगा तो उस वक्त मुसलमानों की जरूरत के हिसाब से आवंटन किया गया होगा, बाद में मुसलमान पलायन कर दिए गए। ये डेमोग्राफी चेंज ऐसे कही जा सकती है, डर से पलायन कर दिए। कहना चाहूँ तो खबर में भी कह दूं मुसलमानों का गांव था, रुस्तमपुर नाम था। लेकिन ये तो भड़ुओं का काम है ना, जो ये आग लगाते हैं कि डेमोग्राफी चेंज। डेमोग्राफी कोई नहीं चेंज हुई है, कुछ नहीं है। 2 घर मुसलमान हो, 200 घर मुसलमान हो, सरकार की मंशा वो जो जमीनें बचती हैं कट करने के बाद उसको वो आवंटित करता है। नवीन परती, चकमार, खेल का मैदान, खलियान, घुर गड्ढा, हड़ोहड़, तालाब जो रहता है वो सरकार अपने हिसाब से कर देती है, उसमें छोड़ दिया।
और ये तो आजादी के बाद से छूटा चला आ रहा है गाटा। अब ये अपने यहाँ से क्या कराती है, एक आदमी से बयान ले ली, बोले चरागाह रहा एक कब्रस्तान बनाए दिहन, और ये बोल रही चरागाह तक कब्र, तेरे पास कागज है? चरागाह का कागज होना चाहिए और कब्रस्तान का कहीं ना कहीं होगा। आकार 41 में देख ले, आकार 45 में देख ले, खबर चलाने से पहले ये देख ले, अपने भड़वों से कह दे कि भाई सबूत ला के दो। अब किसी के कहने पर तूने चला दिया खबर। एक साहब कहते हैं भाई हमारे गांव के मुसलमान हैं, वो अपना ले लें जो कब्रस्तान है, तो भाई जो भी मांग कर रहा होगा कागज में मांग कर रहा होगा, उनके गांव कब्रस्तान दे गए लेखपाल तहसीलदार। एक और साहब हैं, वो बता रहे हैं कि हम लोग को निकलने नहीं देते, हमारे दुआरों पे लाए के कबरिया गाड़ देते, मुर्दा गाड़ देते। ये भी इस मैडम ने चला दिया। कबर किसी के दुआरे पे नहीं बना रहे, तुमने दुआरा कब्रस्तान के गाटा में बना दिया। वो सरकारी संपत्ति है, कब्रस्तान है, मुसलमानों को मुर्दा गाड़ने के लिए छूट मिली कि मुसलमान उसमें मुर्दा गाड़ लें, लेकिन घर नहीं बना सकते मुसलमान या कोई भी हिंदू। वो सरकार की जमीन है, आज भी है। मुसलमान सिर्फ मुर्दा गाड़ सकता है, घर नहीं बना सकता। अब उसका अतिक्रमण करके लोगों ने घर बना लिया। अब घर के सामने जो बची जमीन अगर कोई मुर्दा गाड़ता कहना मेरे दुआरों पे, तो भाई तू अपना घर तो साबित कर पहले। लेकिन मीडिया ने उसको उस वक्त इस एंगल से चलाया कि यहाँ हिंदुओं को परेशान किया जाता है, 2 घर मुसलमान 15 बीघा कब्रस्तान पड़ोस वाले आके गाड़ते हैं। अब इसमें एक और बयान दे रहा है, उसने कहा कि अबूजर फारूकी पड़ोस के गांव प्रधान है, वो लेखपाल का अपने अंडर में लेन वहीं बैठा रहा था, जितना बोले थे उतना करत है। तो इसकी भी मैंने जांच कराई तो पता चला लेखपाल ने एक गलती कर दी थी। बेचारे ने मानवता काम किया लेकिन उसमें फंस गया। उसको मनुष्य का काम नहीं करना था, उसको एक कर्मचारी था, कागज देख के काम करना था। तो जब पहले शिकायत आई कि कुछ लोग अतिक्रमण कर लिए हैं, तो लेखपाल, तहसीलदार और 2 थाने की टीम जाके गई हुई, तो वहां पे उन्होंने जांच की और पैमाइश में मिला कि कुछ लोग अतिक्रमण किए हैं, लेकिन वहां बिचौलिया कर दिया लेखपाल तहसीलदार ने, और स्पॉट मेमो भी बनाया, मैं लगा दूंगा कि जितना जो अतिक्रमण है उसके इधर जो जमीन बची है अब इधर मत आइए, और मुसलमानों से कहा आप लोग खंभा गाड़ के तार बांध लीजिए। इस पे वो समझौता करा दिया। हालांकि लेखपाल तहसीलदार को यह अधिकार नहीं था। अतिक्रमण है तो उसकी रिपोर्ट लगानी, उसको खाली कराना है, चाहे कब्रस्तान में हो, बंजर में या कहीं हो। लेकिन उन लोगों ने इंसानियत दिखाई, बेचारे गरीब है, घर बना लिए, तो उसको छोड़ दो, बाकी कब्रस्तानियां रहने दो। वो कर दिया, दोनों पक्ष मान गया। अब प्रधानी के इलेक्शन आने वाला, तो एक महाराज जी वहां वो उकसाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे तू उन्होंने बिला वजह परेशान, खंबा उखाड़ दे। खंबा उखड़वा के फेंकवा दिया खंबा तार। अब लोग उसके लिए कंप्लेन करने गए, तो कंप्लेन जब करने गए पता चला सार तहसील या थानेदार सब उसी पे हैं कि पुराना समझौता हुआ था खंबा गाड़ने की, जिसने उखाड़ा उसको ले आओ। ये कहते हैं हमें पुलिस परेशान कर थी, प्रशासन हमारा साथ नहीं देती। लेखपाल बेचारा ये फंसा कि उसको ये अधिकार ही नहीं था ये समझौता कराने का कि अतिक्रमण वाली जमीन पे तुम लोग कब्जा रहो, बाकी पे मत आना। वो इसीलिए जो भी शिकायत करता है लेखपाल उसके दरवाजे पे जाके बैठा रहता है कि भैया कुछ आगे ना कियो, ना हम फंस जाइए। मामला ये है कि उसमें मैंने भी शिकायत दी है, मैं शिकायत लगा देता हूँ। उसमें नाम मैंने दिया है बाकायदा, फला 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 अतिक्रमण किए हैं, इन लोगों ने पक्का निर्माण बनाया, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसी लेखपाल से रिपोर्ट लगवाई गई। उसने कहा नहीं, एक बार टीम द्वारा जांच की गई थी तो वहां गए, फिर सबको मान मनौवल करके समझौता करा दिया गया, बताया गया कि इसके आगे ना और शांति व्यवस्था कायम है, और बाकी शिकायत निक्षेपित योग है। ये नहीं कहा कि अतिक्रमण है। तो मुझे जब रिपोर्ट मिली तो मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानने वाले, जब तक कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे इनके खिलाफ तब तक ये मानने वाले नहीं, और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भाई चलो कोर्ट से ऑर्डर करा दें, शासन से ऑर्डर करवा दें, कहीं तो सुनवाई होगी। अब जब ऑर्डर आया है तो नाच रहे हैं। अब तहसीलदार को सस्पेंड होना है, लेखपाल को सस्पेंड होना है। मेरी मांग केवल इतनी है कि उन्होंने जब शिकायत पाई तो जाके जो मौके पे मिला वो रिपोर्ट में क्यों नहीं लगा। समझौतावादी तुम कहाँ हो यार, तुमको ये अधिकार कहाँ। एसडीएम को अधिकार है पट्टा करने का, वो ग्राम सभा की भू प्रबंध समिति के प्रस्ताव कर दे, सुमोटो कर दे, लेकिन पट्टा उसी जमीन का कर सकता है जो श्रेणी परिवर्तन की हो। वरना दूसरा लेखपाल आएगा या कोई जांच होगी तो उसमें तो मिल जाएगा अतिक्रमण, तो तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट क्या। तो मैंने उसी पुरानी रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दी कि ये एसडीएम है, तहसीलदार और लेखपाल, इन लोगों ने फर्जी किया है। ये लोग पैमाइश में गए और अतिक्रमण मिला, उसको ये लोग लीगल करके समझौता करा के चले आए, दोनों पक्ष मान गए, दोनों पक्ष बेईमानी पे तैयार हो गए। वरना ना उनको खंभा लगाना था गलत जगह पे, ना इनको घर बनाना था। लेखपाल वगैरह सही निशानदेही कर देते, जो लोग अतिक्रमण किए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, एफआईआर करवाते, बेदखली करते, जुर्माना लगाते, जो भी लगाते, ये कानून बताता है। लेकिन कानून से हट के ये लोग पंच बन के जाके समझौता कराए और फिर भड़ुए वहां पे मीडिया चला दिए। एक तो था वो डीएम से सवाल भी करने, सर वो जो रुस्तमपुर की जमीन थी उसके खाली करने में क्या किया, डीएम के
हाँ, मेरी जानकारी में है, हमने एसडीएम से कहा है जांच करके रिपोर्ट दें, जैसी रिपोर्ट आएगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। अरे क्या कार्रवाई करेगा, डीएम है कि घसियारा है, ऐसे कहा जाता है। 5 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। एक फोन लेखपाल को कहता फटफट फटफट बयान दे देता कि वहाँ क्या सच्चाई, लेकिन भाई चल रहा है, क्योंकि सबको तो पैसा चाहिए। वो पार्टी पैसा देगी, उसकी तरफ से आर्डर, ये पार्टी पैसा देगी, इसकी तरफ से आर्डर, इलीगल आर्डर कर देंगे। अब इसी में जो लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब ने अतिक्रमण वालों को बख्श दिया था कि चलो तुम लोग जहां तक हो वहीं रहो, या हरना आयो, अरे तोहरे लोग खंबा तार गाड़ लो, ये कोई नियम है क्या? पाई गए नहीं कह दिए। एक पत्रकार महोदय वो तो ऐसा वीडियो बनाए थे सनसनीखेज, और लाशों का ढेर बच जाएगा, बारूद पे बैठा रोस्तमपुर। अरे बाप रे बाप, समझ में नहीं है। उसका वीडियो मैंने 3-4 बार देखा, लेकिन बारूद नहीं मिला। लेकिन वो बोल रहा था, हालांकि एसडीएम ने उसको नोटिस मारा कि कहाँ बारूद है, क्या है, तू क्या फर्जीवाड़ा चलाता है, तो उसमें दांत चियार के चुप हो गया। लेकिन उसके बाद से उसने वीडियो नहीं बनाया है। तो ऐसे तो हमारे अम्बेडकर भड़ुए पत्रकार हैं जो पत्रकारिता कर देते हैं, कोई जांच पड़ताल करते नहीं, ना किसी से पूछते हैं। जौन पाए पैसा कोई दे दिया 500 रुपया, कोई पान खिला दिया, कोई मोटरसाइकिल में तेल डरवा दिया, बड़ 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 उसकी तरफ से बोल दिए, कोई जवाबदेही नहीं है। बाद में जब सवाल करो दांत चियारते भाग जाते हैं। उसके बाद फिर कहेंगे वो तो हमको गरियाता है, ये करता, भड़ुआ करता है। अरे हमारे यहाँ किताब है, उसमें लिखा है भड़ुए को भड़ुआ ही कहते हैं, दलाल को दलाल कहते हैं। तुम्हें श्रीमान जी थोड़ी ना कहा जाएगा। चलो आज के लिए इतना, इस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अभी जांच चल रही है, बहुत अच्छा प्रकरण आएगा।